Hello everyone. In today's video, we are going to discuss the NCERT solutions of chapter 4, that is analyze data using scenarios and goal C. तो इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारी इस PDF पर जहाँ से हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स को। सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं पार्ट ए से एंड दीज आर द लिंक्स जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दिस इज द लिंक ऑफ माई यूट्यूब चैनल दैट इज स्वाति चावला ऑफिशियल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर दीजिए, प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आपको काफ़ी सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। दिस इज़ द लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पर आप हमें फॉलो करके अपना DM पूछ सकते हैं कोई डाउट हो तो। एंड सेम दिस इज़ द लिंक ऑफ माई FB पेज एज वेल, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस इन स्प्रेडशीट। देखो, अगर आपने डेटा एनालिसिस जो हमारा यूनिट 2 है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको पता है कि हमने कंसोलिडेशन भी पढ़ा है, गोल सीक भी पढ़ा है, सब टोटल भी पढ़ा है। पेज लेआउट के बारे में इस यूनिट में, इस चैप्टर में हमने नहीं पढ़ा। सो दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर जिसको हम डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ नहीं करते। इन जो हमारी क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो की सीरीज़ है, इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही डिस्कस करेंगे। जो प्रैक्टिकल पोर्शन है हर एक टॉपिक का, वो ऑलरेडी सभी टॉपिक्स का हमारे चैनल पर कवर है, आप हमारी वाली वीडियोस देख सकते हैं। ओपन ऑफिस पर भी हमने कर रखा है, लिब्रे ऑफिस पर भी हमने इस साल से स्टार्ट किया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस टूल इज नोन फॉर डेटा एनालिसिस। अब देखो, डेटा एनालिसिस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इसके लिए हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क का यूज़ कर रहे हो, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कैल्क। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन नॉट बी परफॉर्म यूजिंग लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो हम कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते, कैन नॉट बी परफॉर्म। फर्स्ट वन इज स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा। डेटा को स्टोर करना, मैनिपुलेट मीन्स उसमें कोई चेंजेस करना, कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं डेटा की, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। मेल मर्ज का कंसेप्ट अगर आप देखोगे तो ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाले यूनिट में है, ठीक है। तो मेल मर्ज है जो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रेडशीट फाइल इन कैल्क। तो स्प्रेडशीट फाइल की एक्सटेंशन है मेरे पास .od। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, द डिफ़ॉल्ट फंक्शन वाइल यूजिंग कंसोलिडेट इज। डिफ़ॉल्ट मीन्स कि जब हम डेटा कंसोलिडेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो फंक्शन ऑलरेडी रहता है कंसोलिडेशन के लिए, तो वो कौन सा रहता है, ठीक है। अब देखो, प्रैक्टिकल हमने, अगर मैं बात करूँ डेटा कंसोलिडेशन, सब टोटल, होल सीक, सिनेरियोज, ये सारी की सारी चीज़ें हमने कर रखी है, ठीक है। बट यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप्स नहीं करके दिखा रही, बट जहाँ पर मुझे लगेगा कि जो चीज़ आपको प्रैक्टिकली दिखानी है वो डेफिनेटली आई विल शो यू, राइट। तो डेटा कंसोलिडेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन डेटा मेन्यू, देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस कंसोलिडेट ऑप्शन। यहाँ पर आपको देखो सम फंक्शन के आगे क्या दिख रहा है, सम, तो दैट मीन्स डिफॉल्ट फंक्शन आपका कौन सा होता है, सम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, सम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, ग्रुप बाय इज यूज्ड इन डैश टूल टू अप्लाई समरी फंक्शंस ऑन कॉलम्स। तो ग्रुप बाय हम अपना किस पर अप्लाई करते हैं, सब टोटल पर। ग्रुप बाय मीन्स कि आप अपने डेटा की ग्रुपिंग कर रहे हो, एक समराइज फॉर्म में डेटा चाहिए, समराइज या फिर ग्रुपिंग इन द सेंस कि मेरे पास 11th क्लास के सभी स्टूडेंट्स मिक्स बैठे हैं, सभी स्ट्रीम्स के। तो मैंने बोला कॉमर्स, इधर हो जाओ, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, राइट। तो दैट मीन्स मैंने अपने टोटल उसको जो हमारे पास डेटा उसकी ग्रुपिंग कर दी। या मैंने बोला मेल स्टूडेंट्स एक तरफ आ जाओ, फीमेल एक तरफ आ जाओ, तो ये हमने क्या कर दिया, अपने डेटा की ग्रुपिंग कर दी। तो ये चीज़ हम किस में परफॉर्म करते हैं, सब टोटल में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच टूल इज यूज टू प्रिडिक्ट द आउटपुट वाइल चेंजिंग द इनपुट। कि मुझे आउटपुट को प्रिडिक्ट करना है। देखो, इस चैप्टर में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो हमने पढ़ा है कि आउटपुट प्रिडिक्ट करना है, वो हम करते हैं व्हाट इफ सिनेरियोज। एक होता है कि आउटपुट पता होता है, इनपुट को प्रिडिक्ट करते हैं, वो हमारा गोल सीक सोल्वर है, राइट। तो यहाँ पर हमसे पूछे कि आउटपुट को प्रिडिक्ट करना है, तो आउटपुट को प्रिडिक्ट करने के लिए मेरे पास कौन सा ऑपरेशन है, व्हाट इफ सिनेरियो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब देखो, जो हमारी सेल रेफरेंसिंग होती है
ये 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक हमारे पास होती है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, एक हमारे पास होती है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, एक हमारे पास होती है मिक्स्ड सेल रेफरेंस, राइट। अब हमारे पास जो सेल का एड्रेस है लाइक C5 मैंने कहा, C मीन्स जो आपका कॉलम है, 5th मीन्स उसकी रो, राइट। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग, देखो ये डॉलर सिंबल क्या है जिसको हम फिक्स करना चाहते हैं, उसके आगे हम डॉलर सिंबल लगाते हैं। तो जहाँ पर एक के भी आगे डॉलर सिंबल नहीं है वो आपका रिलेटिव रेफरेंसिंग होगा। जहाँ पर दोनों के आगे डॉलर है, मैं कॉलम को भी फिक्स कर रही हूँ, रो को भी फिक्स कर रही हूँ, आपका एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है। और मिक्स्ड रेफरेंसिंग कि मैं किसी एक के आगे डॉलर लगा रही हूँ, या फिर रो के आगे या फिर कॉलम के आगे, वो आपका क्या है? मिक्स्ड रेफरेंस। ये मैंने इसलिए साथ साथ बता दिया सो दैट अब जरूरी तो नहीं है एग्जाम में सिर्फ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग पूछे, हो सकता है वो हमसे रिलेटिव या मिक्स्ड रेफरेंसिंग भी पूछ ले, तो आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज 9th पार्ट, डैश एनालिसिस टूल वर्क्स इन रिवर्स ऑर्डर, राइट। रिवर्स ऑर्डर मैंने आपको बताया गोल सीक और सोल्वर, फाइंडिंग इनपुट बेस्ड ऑन द आउटपुट, दैट मीन्स इसमें मुझे आउटपुट पता है, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इनपुट। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, गोल सी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, यू हैव टू टेल वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट सबसे पहले आ जाते हैं कंसोलिडेट फंक्शन इज यूज्ड टू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम 2 और मोर शीट्स इनटू 1। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि डेटा कंसोलिडेशन क्या करते हैं, आपके पास मल्टीपल शीट्स में डेटा आता है, उसको आप कंबाइन करते हो सिंगल शीट में, उस सिंगल शीट को हम क्या बोलते हैं? मास्टर शीट। लेकिन हमसे पूछते हैं कंसोलिडेट फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू व्यू एंड कंपेयर डेटा। क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, सारा डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, अभी आपने डेटा एनालिसिस टूल भी पढ़े हैं, और फिर ये मुझे कह रहा है कि कैन नॉट बी यूज टू व्यू एंड कंपेयर डेटा, तो ये स्टेटमेंट तो मेरे पास क्या हो गई? फॉल्स। थर्ड पार्ट इज इफ लिंक टू सोर्स डेटा इज चेक, ये एक ऑप्शन है मेरे पास। अगर मैं लिंक टू सोर्स डेटा को चेक कर रही हूँ, उसको टिक कर रही हूँ, तो इट अपडेट्स द टारगेट शीट इफ एनी चेंजेस मेड इन द सोर्स डेटा। ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है, ठीक है। इसमें वो क्या कहना चाह रहा है आपसे कि लेट सपोज मेरे पास ये एक शीट है एक्सेल की, एक वर्कबुक है, उसमें मेरे पास 3 शीट्स पर डेटा है, राइट। अब जब मैंने डेटा कंसोलिडेशन किया तो मैंने लिंक टू सोर्स डेटा के ऑप्शन को टिक कर दिया। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं अपनी ओरिजिनल शीट में कोई भी चेंजेस करती हूँ तो उसका रिफ्लेक्ट मेरी जो कंसोलिडेटेड वाली शीट है उस पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट। और अगर मैं इसको अनटिक करूँगी तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, यूजिंग सब टोटल इन कैल्क नीड्स टू यूज फिल्टर डेटा फॉर सॉर्टिंग। यूजिंग सब टोटल इन कैल्क, अगर आप अपना कैल्क में सब टोटल यूज कर रहे हो तो नीड्स टू यूज फिल्टर डेटा, जरूरी नहीं है कि आप अपने डेटा को फिल्टर करो, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बिना फिल्टरिंग के भी हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते। सब टोटल टूल कैन यूज ओनली वन टाइप ऑफ समरी फंक्शन फॉर ऑल कॉलम्स, नो, काफी सारे समरी फंक्शन। ग्रुपिंग के लेवल मेरे पास इसमें कितने? 3 है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज 6th पार्ट, ओनली वन सिनेरियो कैन बी क्रिएटेड फॉर वन शीट, फॉल्स। एक शीट पर हम कितने भी सिनेरियोस को क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस टूल यूजेस वन एरे ऑफ सेल, नो। गोल सीक एनालिसिस टूल इज यूज्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द आउटपुट। मैंने बताया क्या गोल सीक सोल्वर क्या है कि आउटपुट मुझे पता है, कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? फॉल्स। द आउटपुट ऑफ व्हाट इफ टूल इज डिस्प्लेड इन द सेम सेल, नो। आपका व्हाट इफ टूल का जो आउटपुट है वो सेम सेल में डिस्प्ले नहीं होता। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। कंसोलिडेट फंक्शन इज यूज टू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल शीट्स टू, उसमें मुझे अपने डेटा को क्या करना है? समराइज कर। डेटा कैन बी व्यूड एंड कंपेयर्ड इन अ सिंगल शीट, तो ये हमारा किसके अंडर होता है? कंसोलिडेशन के। डेटा कंसोलिडेट। Dash under data menu can be used to combine information from multiple sheets into one sheet, किसमें आ गया ये आपका? Consolidate. The dash tool in Calc creates the group. ग्रुपिंग की बात हो रही है तो वो कौन सी की बात हो रही है? दैट मीन्स सब टोटल की बात हो रही है। Dash scenario is used to explore and compare various alternatives depending upon the changes condition. तो ये आपका होता है व्हाट इफ सिनेरियोस, मीन्स अगर मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल की वैल्यू 5000 से 2000 कर दूँ तो मेरा इंटरेस्ट क्या आएगा, रेट की वैल्यू चेंज कर रही हूँ तो क्या इंटरेस्ट आएगा। तो ये सारे जो ऑल्टरनेटिव्स है ये आपके किस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं? व्हाट इफ सिनेरियोस।
Next is dash is a planning tool for what if questions, what if analysis tool. Next is what if analysis tool uses dash array of cells. कितने cells use होते हैं? 2 array of cells. ये भी हमारे पास I think true false में भी था. What if analysis tool uses 1 array of cell, false. कितने array of cells use करते हैं ये? 2 array of cells. 1 array में आपका क्या सारी की सारी इनपुट वैल्यूज होंगी और सेकेंड वाले में क्या होगा? फॉर्मूला और जो आउटपुट डिस्प्ले करना है वो. लास्ट इज द डैश हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द इनपुट. अब बता रहा है इनपुट फाइंड आउट करना, दैट मीन्स आउटपुट पता है फॉर द स्पेसिफिक आउटपुट. तो यहाँ पर आपका क्या यूज होगा? गोल सी. राइट. अब हम आ जाते हैं लास्ट हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट है. एंड इफ यू वांट दिस पीडीएफ तो डेफिनेटली यू कैन परचेज दैट. इसके जो हम आपको जो नोट्स के लिंक हैं वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड ऑन कर दूंगी. प्लस मैंने जो लिंक्स हैं सारे के सारे कम्युनिटी टैब पर भी पोस्ट किया, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो. बिल्कुल नॉमिनल से चार्जेस है, सो दैट यू कैन परचेज दैट. आप उसमें अपना एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब आप नोट्स को परचेज करेंगे आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो वहाँ पर आपको कुछ बैक बटन नहीं प्रेस करना है, स्क्रीन से एग्जिट नहीं करना है. आपकी स्क्रीन पर एक रीडायरेक्टिंग का ऑप्शन लिखा हुआ आएगा. राइट. तो ऐसे डॉट डॉट होंगी, वो आपको रीडायरेक्ट करेगा उस वाले मीन्स एक डायलॉग बॉक्स आएगा. उसके बाद वहाँ पर एक बटन आएगा रिक्वेस्ट एक्सेस का. राइट. तो वहाँ से आपने रिक्वेस्ट को सेंड करना है मेरे पास, सो दैट यू कैन गेट एक्सेस टू दीज नोट. राइट. चलिए नेक्स्ट आते हैं मेरे पास. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट है डिफाइन द टर्म कंसोलिडेट, व्हाट इफ एनालिसिस एंड गोल सी. तो देखो डेटा कंसोलिडेशन में आप लोग क्या लिखेंगे? इट कंबाइंस द डेटा फ्रॉम मल्टीपल शीट्स इनटू अ सिंगल शीट. ये हम काम करते हैं. प्लस कंसोलिडेट फंक्शन आपका कौन से मेन्यू में है? डेटा मेन्यू. राइट. व्हाट इफ एनालिसिस टूल क्या है कि आपके व्हाट इफ क्वेश्चंस को टेस्ट करता है. व्हाट इफ क्वेश्चन मीन्स अगर मैं प्रिंसिपल की वैल्यू ये कर रही हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? रेट की वैल्यू चेंज कर रही हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? इन दिस द आउटपुट इज नॉट शोन इन द सेम सेल. आउटपुट आपका सेम सेल में नहीं आता. और वेयर इज इट यूजेस अ ड्रॉप डाउन लिस्ट आपकी एक बन जाती है. आई होप आपने सिनेरियोज वाले वीडियो देख ली होगी सारे प्रैक्टिकल की, तब ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, बिकॉज वहाँ पर हमने सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन प्रैक्टिकली करके दिखा रखा है. राइट. नेक्स्ट आता है गोल सीक. गोल सीक आपको क्या बताता है कि आपका आउटपुट हमें पता है, उसके करस्पॉन्डिंग में अपना इनपुट को फाइंड आउट करूँगी. इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के एग्जाम्स हुए UT1, तो आप लोगों को इंग्लिश के मार्क्स मैम ने दे दिए, हिंदी के दे दिए, मैथ्स के दे दिए, साइंस के दे दिए. ठीक है. तो SST के मार्क्स रहते हैं. आपने क्या बोला कि अब तक मेरी परसेंटेज बन रही है 75. राइट. तो अगर मेरे को भी ये बताना है कि मेरे को एग्रीगेट परसेंटेज 80 चाहिए, उसके लिए मुझे SST में कितने मार्क्स चाहिए, ये आपका गोल सीक का काम है. राइट. तो गोल सीक क्या कहते हैं? आउटपुट मुझे पता है, आउटपुट मेरा क्या है, मेरे को 80% एग्रीगेट चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे इनपुट फाइंड आउट करने की मेरे SST में कितने मार्क्स आने चाहिए. ये आपका क्या है? गोल सीक. नेक्स्ट इज गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सब टोटल एंड व्हाट इफ. क्या आपको सब टोटल और व्हाट इफ में क्या बताना है? डिफरेंस बताना है. देखो सब टोटल आप कब यूज करोगे? जब भी हमें अपने डेटा की क्या करनी होगी? ग्रुपिंग करनी होगी. तो द सब टोटल टूल इन कैल्क क्रिएट्स द ग्रुप ऑटोमेटिकली. अपने आप ही अपना ग्रुपिंग डेटा की कर देगा और सभी जो ग्रुप्ड डेटा है सब पर सेम फंक्शन अप्लाई करेगा, कॉमन फंक्शन. अब या तो वो सारे डेटा को सम करेगा, एवरेज करेगा, जो भी आपने फंक्शन अप्लाई करना. वन कैन यूज एनी टाइप ऑफ समरी फंक्शन, कोई भी यूज कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा एनालिसिस. व्हाट इफ टूल आपका सिंपल, अभी हमने करा प्लानिंग टूल है, इसमें आप व्हाट इफ क्वेश्चंस को क्या करते हो? टेस्ट करते हो. व्हाट इफ सिनेरियो और व्हाट इफ टूल में देखो क्या डिफरेंस है. व्हाट इफ सिनेरियो इज अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी यूज विद इन द कैलकुलेशन इन द स्प्रेडशीट. दैट मीन्स अब तक मैं आपको जो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इज अ सेट ऑफ वैल्यूज कि प्रिंसिपल की वैल्यू ये कर दूँ तो उसे इंटरेस्ट कितना आएगा, टाइम की वैल्यू 2 से 5 कर दूँ तो इंटरेस्ट क्या आएगा. ये सेट ऑफ वैल्यूज हैं दैट कैन बी यूज विद इन द कैलकुलेशन. जो हमारे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा उसकी कैलकुलेशन में ये यूज हो रही है. अ नेम इज गिवन टू द सिनेरियो. हर एक सिनेरियो का आप अपना नेम दे सकते हो और हम एक ही अपना उसके काफ़ी सारे सिनेरियोज को क्रिएट कर सकते हैं. तो इसको तो हम बोलेंगे व्हाट इफ सिनेरियोज. व्हाट इफ टूल के इज अ प्लानिंग टूल टू फॉर व्हाट इफ क्वेश्चन. इन दिस द आउटपुट इज नॉट शॉन इन द सेम सेल. आपका जो आउटपुट है वो सेम सेल में नहीं आएगा. ड्रॉप डाउन एक लिस्ट बन जाती है
कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो सारे के सारे वो जो आउटपुट है वो बता देगा डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट। नेक्स्ट इज गिव एनी टू एडवांटेज ऑफ डेटा एनालिसिस टूल। देखो अब डेटा एनालिसिस टूल हमारे ये सारे कंसोलिडेशन हो गया और ये तुम्हारा सब टोटल हो गया, गॉसिप हो गया, सब में मैं अपने डेटा को एनालाइज कर रही हूँ। तो ऑल दीज आर योर डेटा एनालिसिस, राइट। तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं कि आप अपने डेटा को इजीली रिट्रीव कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डेटा को एनालाइज कर सकते हो, विजुअलाइज एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट इज़ यूजफुल इन द बिगिनिंग ऑफ एनी प्रोजेक्ट टू ऑप्टिमाइज द आउटपुट। अगर आप अपना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, अपने आउटपुट को ऑप्टिमाइज करना है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पर मुझे आउटपुट को प्रिडिक्ट करना है, इनपुट कंडीशंस को चेंज करने के लिए, तब हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस टूल। नेम एनी 2 टूल्स यूज फॉर डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस के टूल्स क्या क्या आपके, गोल सीक, सिनेरियो, सॉल्वर। नेक्स्ट इज व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर कंसोलिडेटिंग शीट्स। जब हम डेटा कंसोलिडेशन करते हैं तो मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्राइटेरिया क्या क्या कंडीशंस हैं। तो द फर्स्ट इज द डेटा टाइप ऑफ ऑल द स्प्रेडशीट मस्ट बी सेम। मीन्स अगर आपने 3 शीट्स ली हैं, नेम मार्क्स, नेम मार्क्स, नेम मार्क्स, राइट, इसको मुझे कंसोलिडेट करना है। तो डेटा टाइप सेम हो, मीन्स अगर पहला आपका टेक्स्ट या कैरेक्टर टाइप का है तो हर एक शीट में आपका कैरेक्टर टाइप का हो। फिर सेकेंड डेटा टाइप नंबर टाइप का है तो सारे में नंबर्स हों। द लेबल्स फ्रॉम ऑल द शीट विच आर यूज फॉर कंसोलिडेशन मस्ट बी। लेबल मीन्स आप लोग नेम मार्क्स, ये जो हम कॉलम की नेम्स को यूज़ कर रहे हैं, ये आपके सेम होने चाहिए तीनों शीट, तीनों ने जिसको आप कंसोलिडेट कर रहे हो। एंटर द फर्स्ट कॉलम एज द प्राइमरी कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ विच आपका जो डेटा क्या है वो कंसोलिडेट। नेक्स्ट इज विच टूल इज यूज टू क्रिएट एन आउटलाइन फॉर सिलेक्टेड डेटा। तो अगर आपको अपना जो सिलेक्टेड डेटा को आउटलाइन करना है तो कौन सा टूल है मेरे पास, ग्रुप एंड ऑनलाइन टूल। So this is the name of the tool which is used to create an outline of the selected data, right? तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो है ये आज कंप्लीट होती है यूनिट चैप्टर 4 के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू वांट टू गेट एक्सेस टू दिस PDF यू कैन परचेज दैट। तो जो नोट्स को परचेज करने का लिंक है मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिया है। तो आफ्टर पेमेंट आपने एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, वो आपको रीडायरेक्ट करेगा। आपने बैक बटन नहीं प्रेस करना है, वहाँ उस स्क्रीन से एग्जिट नहीं करना है, रिफ्रेश नहीं करना है। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, वो रीडायरेक्ट होगा। फिर आपके पास एक विंडो ओपन होगी जहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स होगा, रिक्वेस्ट एक्सेस का बटन होगा, राइट। उस पर क्लिक करके आप अपने नोट्स की जो रिक्वेस्ट है वो मुझे सेंड कर सकते हैं। देन आई विल गिव एक्सेस टू दिस PDF, राइट। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब उधर बैठे जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि मैम हम परचेज नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इवन आपने देखा होगा मैं इतना प्रमोट भी नहीं करती हूँ उस चीज़ को, बट आई सजेस्ट यू कि आप फिर अपने नोट्स खुद से बनाएं, बिकॉज जो नोट्स आप लोग खुद से प्रिपेयर करोगे ना तो डेफिनेटली दिस विल गोना हेल्प यू फार, राइट। सो इतना ही आपको इतना हेल्प करेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो डेफिनेटली जितना खुद से आप नोट्स बनाएंगे वो आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, प्लस फिर आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर शेयर कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो आई होप ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारे के सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा। प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। आप ये गुस्ताखी बिल्कुल मत कीजिएगा कि वीडियो को लाइक करे बिना, कमेंट करे बिना आप लोग यहाँ से चले जाओ, नो। अगर वीडियो पसंद आई हो, कम ऑन गाइस, हिट दैट लाइक बटन, शो योर सपोर्ट, डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दीजिए बच्चों, बिकॉज इस चैनल पर हमारे पास काफ़ी सारे वीडियोस इस टॉपिक पर और भी ज़्यादा आने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।